उत्तर प्रदेश में बीजेपी गौ माता के नाम पर लोगों को इमोशनल करती है। ये कहते हैं कि गौ हत्या को अगर रुकवाना है तो हमें वोट करो। केरला में जाकर इसका उल्टा कहते हैं, अगर क्वालिटी बीफ चाहिए आपको तो हमें वोट करो। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के नए वीडियो में। आज रिएक्ट करने वाले हैं ध्रुव राठी की रीसेंट लेटेस्ट वीडियो। और ध्रुव राठी को बहुत बहुत मुबारक। 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में ध्रुव राठी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जो कंटेंट आप बना रहे हैं, जो लोगों को आप जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जिस तरीके के वीडियो वो बना रहे हैं रिसेंट कुछ दिनों से, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक्सपोज हो, आईटी सेल वाले जिस तरीके से नफरत फैला रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं वो छोटा मोटा काम नहीं है। और जो रिसेंट उनकी वीडियो है जो उन्होंने इस बार बनाई है, द नरेंद्र मोदी फाइल्स रिवॉर्ड एंड पनिश मॉडल, ये काफ़ी ट्रेंड कर रही है। तो इसी पर आज हम रिएक्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस वीडियो में किस तरीके की पोले खोली है। आइए मिलकर देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, साल 1996 की बात है। साइकोलॉजिस्ट आशीष नंदी एक रिसर्च कर रहे थे। इस सिलसिले में उनकी बात नरेंद्र मोदी से हुई। आशीष नंदी ने नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू लिया जो कई घंटों तक चला, और जब ये इंटरव्यू खत्म हुआ आशीष नंदी अंदर तक हिल गए थे। ऐसा क्या पता चला उन्हें नरेंद्र मोदी की मानसिकता के बारे में जिसने उनके होश उड़ा दिए। और आईटी सेल वाले छोड़ नहीं रहे ध्रुव राठी, जो अभी जो वीडियो वो बना रहे, बहुत मतलब जिस तरीके से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर भी, वो समझ में आता है कि कितना ये हिल चुका है। मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप और मीडिया पर नरेंद्र मोदी की क्या तस्वीर आपको दिखाई जाती है, क्या झूठी इमेज आपके सामने बनाई जाती है। आज के वीडियो में दोस्तों उनकी असल जिंदगी के बारे में जानते हैं। क्या है उनकी असली पर्सनैलिटी और उनकी असली मानसिकता। आप में से जो लोग नरेंद्र मोदी को अभी भी सपोर्ट करते हैं, उनकी भयंकर तरीके से आंखें खुलने वाली है। शुरुआत एक बार फिर से उनके बचपन से करते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी की पढ़ाई हुई थी भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में। उनके संस्कृत के टीचर प्रहलाद पटेल ने बताया कि वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। उनके बायोग्राफर नीलंजन मुखोपाध्याय ने भी यही बात कही। लेकिन दिलचस्प बात सुनिए, उन्हें स्कूल के नाटकों में एक्टिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन अगर मेन रोल ना मिले तो उस नाटक में एक्टिंग करने से ही मना कर देते थे। 8 साल की उम्र में ही वो आरएसएस के संपर्क में आ गए थे। साल 1958 में दिवाली के दिन वो वडनगर की आरएसएस शाखा में बाल स्वयं सेवक बने। उनके स्कूल के सहपाठी सुधीर जोशी ने बताया कि शाम को स्कूल के बाद वो घर पर किताबें रखते और सीधा शाखा चले जाते। इसके बाद 1972 में 22 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक बने, और 15 साल बाद 1987 में उन्हें बीजेपी में लाया गया। उन्हें एक कमाल के ऑर्गेनाइजर के रूप में देखा जाता था। मतलब इस हिसाब से जो मोदी का बयान बार बार आता रहता है कि वो कभी 35 या कभी 40, वो कभी निकल जाता है मुंह से उनके, कि उन्होंने भिक्षा मांग करके गुजारा किया है। ये जो फैक्ट्स अभी बता रहे हैं, ये जैसे कि एंडी मरीनो उनके द्वारा लिखी गई नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल बायोग्राफी में बताते हैं कि 1990 में राम रथ यात्रा हुई तो नरेंद्र मोदी गुजरात बीजेपी में शामिल थे, और उन्होंने इस यात्रा के गुजरात वाले हिस्से के आयोजन में अपनी भूमिका निभाई। 1995 में उन्हें बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। 2001 में इन्हें गुजरात का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। 2002 में दंगे होते हैं, लेकिन तभी से एक कॉम्युनल नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग बनती है। एक कट्टर हिंदू नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों के खिलाफ है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो इस ब्रांडिंग पर यकीन करते हैं, जो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी इसी तरीके के कॉम्युनल इंसान हैं। क्योंकि जो समर्थक हैं भाजपा के, जो मोदी के समर्थक हैं, वो लगातार मोदी को अपनी असली चेहरा दिखाने की बात करते हैं। मतलब दिखाने की बात करते हैं कि भाई 2002 वाला मोदी चाहिए। यानी जितने भी जो बहुत कट्टर समर्थक हैं वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन आप में से दूसरी तरफ कुछ लोग होंगे जो नरेंद्र मोदी को एक सेक्युलर आदमी मानते हैं। जैसे अब रूबी का लियाकत है, उनके मुताबिक मोदी जो है वो सेक्युलर है। तो ये बड़ा कि नहीं, नरेंद्र मोदी तो है। सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों में से कौन सी कैटेगरी में हो। दोनों ही कैटेगरी के लोगों की यहाँ आंखें खुलने वाली हैं आगे की बातें सुनकर। क्योंकि देखो, वैसे तो नरेंद्र मोदी मटन और मछली पर बहुत शोर मचाते हैं अपने भाषणों में। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हलाल बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से चंदा लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। प्रज्वल रेवन्ना की उन वीडियोस में 2900 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण देखने को मिलता है। उनमें भी तो कई हिंदू। मतलब ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो मोदी को कट्टर हिंदू मानते हैं, कि अगर वो इतने ही कट्टर हिंदू हैं तो फिर हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बोला जा रहा। यानी इतने अभी जो रिपोर्ट पेश की जा रही है कि इतनी लीक वीडियो सामने आई है
उनमें भी कई हिंदू होंगी, किसान होंगे, उनमें हिंदू दो होंगे। औरतें थी। जो महिला पहलवान बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बिल्कुल। बैठी थी वो भी हिंदू थी। बिल्कुल। उनका क्या, प्रधानमंत्री मोदी सही तो बात है। प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे और अब बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट भी दे दिया। अब कुछ हमारे देश में ब्रेन वॉश लोगों का एक सेक्शन है जिन्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि उनके घर की महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, उनके बच्चों को शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, रोजगार है नहीं है। उन्हें बस चाहिए कि मुसलमानों की ऐसी तैसी की जाए। और इन्हीं लोगों को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी के हिंदू मुसलमान वाले भाषण होते हैं। कभी मोदी कहते हैं कि कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचाना जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को इस सब की कोई हिचक नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे पद की कोई गरिमा है, इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुल्लम खुल्ला कम्युनल बेशर्मी के साथ वो भाषण देते हैं। ये भाषण दिया था उन्होंने राजस्थान में, जहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर वोट मिलने थे। इसका मतलब अच्छा। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? इनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, कुछ पैसों को बांटेंगे। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट देखिए। बिहार में समीकरण कुछ और थे तो वहां मोदी शांति दूत बन गए। ये बोलने लगे कि मैं देश को धर्म के नाम पर नहीं बंटने दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। अलीगढ़ की रैली में भी मुस्लिमों के हितैषी बनकर आए थे। बोलने लगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। और 14 मई को तो इंटरव्यू में यह तक कह डाला कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, ये तक कह डाला। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। आप में से कुछ लोग ये देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये कैसे हो सकता है, मोदी कॉम्युनल है या सेक्युलर है? मुझे तो लगता है कि उनके फॉलोअर्स भी कंफ्यूज हो। ऐसा नहीं है, इनके ये दो चेहरे हमेशा से ही रहे हैं। 2014 के इस ट्वीट को देखिए, सेक्युलरिज्म हमारे खून में है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। 2020 में अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र की तरह नहीं देखते। सभी को अपने धर्म का पालन करने की सुविधा है और देश की सरकार का एक ही धर्म हो सकता है, हमारा संविधान। पीएम मोदी इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ में बोले हैं। कहा है कि अल्लाह के 99 नाम में से कोई भी हिंसा के लिए नहीं है। इस्लाम का संदेश है शांति, ऐसा इनका कहना था। सभी माइनॉरिटीज भारत का अटूट हिस्सा है। आप यहाँ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो दोस्तों, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। जहां सिखिज्म से फायदा मतलब मीडिया भी, समर्थक भी, सब confused वहां ये पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में दाल बनाते हुए और लंगर सर्व करते हुए दिखते हैं मोदी। अभी कुछ दिन बाद पंजाब में भी तो चुनाव होने हैं। नरेंद्र मोदी ने एक बार ही कहा था भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। और एक बार इन्होंने कहा बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। तो एक बार ही कहा बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। फ्रांस के साथ भी इनका पुराना नाता रहा है और यदुवंश के साथ भी इनका रिश्ता नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? भाषणों में नाता जोड़ने के लिए ये तक कहने लगे कि मैं अगला जन्म बंगाल में लूंगा। उड़ीसा में जाकर कहते हैं कि उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे और कर्नाटका में जाकर कहते हैं नहीं, हम कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। बात समझ रहे हो ना दोस्तों? वोट पाने के लिए जहां जो बोलना पड़े वो बोला जाता है। हर एक राज्य में एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए वहां के लोगों के साथ एक नाता निकल कर आ जाता है। पूरे देश में यही स्ट्रैटेजी चलाई जाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गौ माता के नाम पर लोगों को इमोशनल करती है। ये कहते हैं कि गौ हत्या को अगर रुकवाना है तो हमें वोट करो। केरला में जाकर इसका उल्टा कहते हैं, अगर क्वालिटी बीफ चाहिए आपको तो हमें वोट करो। जब गोवा की बात हुई तो 2015 में अमित शाह ने खुद कहा था कि इनका देश भर में बीफ बैन करने का कोई प्लान नहीं है। अब जनता के लिए अच्छे काम करना यह भी एक तरीका है सत्ता हासिल करने का, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे? काम के नाम पर या तो लोगों को सपने दिखाए जाते हैं या फिर नौटंकियां करी जाती हैं।
अरे बाप रे! वैसे वीडियो काफ़ी लंबा था, मैंने शॉर्ट रख करके कोशिश करी है कि जो मेन पॉइंट्स थे वो उठाऊँ, लेकिन जो उसका फुल लेंथ वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी डाल दूँगा। बहुत ज़बरदस्त, यानी जिस तरीके से इन्होंने शुरू शुरू में ही कह दिया था ध्रुव ने कि चाहे अगर नरेंद्र मोदी को आप सेक्युलर समझते हैं या आप उन्हें कट्टर समझते हैं, तो दोनों लोगों की आँखें खुल जाएँगी। यानी जो वो लोग जो एकदम मोदी के कट्टर समर्थक हैं, इससे ये समझ में आता है कि मोदी जी जो है वो कभी अपने आप को सेक्युलर दिखाते हैं, कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसके अंदर उनके बयानों से महसूस होता है कि वो एकदम कट्टर हिंदू हैं। यानी सबको प्लीज़ करना, सबको खुश रखने वाला काम। और इस वीडियो के अंदर ध्रुव ने और भी काफ़ी पोलें खोली हैं, एक्सपोज़ करने की कोशिश करी है। यानी ये भी पॉइंट उठाए हैं कि किस तरीके से अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो, मोदी को सपोर्ट करते हो, तो आपको बड़े-बड़े पद मिल जाते हैं। उन्होंने इस वीडियो के अंदर जय शाह का ज़िक्र किया और बड़े-बड़े लोगों का जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनकी ख़ास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनको बड़े मंत्रालय दे दिए गए। यानी अगर आप एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे, चाहे फिर वो आप कोई भी रिलीजन से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि भाजपा के बहुत करीबी स्पोक पर्सन है शहजाद पूनेवाला। तो रूबी का लियाकत से कौन वाकिफ़ नहीं है, लेकिन किस तरीके से ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ है, वो किसी भी धर्म से हो, उससे कोई लेना-देना नहीं है, बीजेपी उसे पसंद नहीं करेगी। और अगर आप बीजेपी के साथ हो, भले से आप किसी भी रिलीजन से हो, बीजेपी आपको एक्सेप्ट करेगी। तो ये पॉइंट उठाए हैं, और लेकिन जो इन सारे मुद्दों के बीच में जो जनता पिस रही है, जो महँगाई है, जो भी बातें पब्लिक को सहनी पड़ रही हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो कहाँ गया? तो ये कुछ पॉइंट थे जो पूरी वीडियो देख के आपको समझ में आएगा। लिंक कमेंट में कर दूँगा आपको पिन में, ताकि आप कमेंट में जाकर के पूरी वीडियो देख सकें। लेकिन बेहतरीन वीडियो, मुझे लगता है बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज़ और रिसर्च करने में, तो ज़रूर से एक बार चेकआउट करिएगा। आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए। मिलूँगा अगले वीडियो में। अपना ख़्याल रखें।